सो हे एवरीवन, आज मैं आपको एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिन्होंने अभी 3 साल का फेक एक्सपीरियंस लिया है क्लिनिकल साइंस जॉब रोल के लिए। अब उनकी जर्नी पूरी शेयर करने वाला हूँ बिगनिंग से लेके एंड तक, तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को। तो 2022 में उन्होंने साइंस की ट्रेनिंग ली। तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली, अब आप सभी को पता है कि जब आप गूगल पे सर्च करते हो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो आपको टॉप 5 टॉप 10 जो एकदम बड़ी बड़ी होती है वही दिखती है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी वो टॉप 5 की थी, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी में से एक। और उन्होंने बेस और एडवांस पे ट्रेनिंग दी और सेस सर्टिफिकेशन। अब 4 या 5 महीने में ये चीज़ें हो गई, लेकिन जब 4-5 महीने बाद बेस एडवांस सीखने के बाद सर्टिफिकेशन करने के बाद वो जॉब के लिए गए तो उन्हें पता चला कि क्लिनिकल की भी नॉलेज चाहिए, और जो कि उन्हें बिल्कुल भी पढ़ाया ही नहीं गया वहाँ पे। तो उन्होंने फिर क्लिनिकल के लिए मतलब इंटरव्यूज़ 2-3 महीने ट्राई किए, 2-4 महीने, बट उन्हें इंटरव्यू कुछ नहीं मिला और कुछ नहीं पता चल रहा था क्या करना चाहिए। फिर उन्हें ऐसा लगा कि मुझे क्लिनिकल की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहा है। तो इसी दौरान अगेन उन्हें एक टॉप 5 का ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिला जिन्होंने बोला कि हम आपको इंटर्नशिप देंगे 6 महीने का, और ये इंटर्नशिप रहेगी, हमारा एक टाइप है कंपनी के साथ, वहाँ पे आपकी इंटर्नशिप रहेगी। तो जो सबसे पहले 2022 में जो इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली थी जहाँ पे उन्होंने बेस एडवांस और सर्टिफिकेशन किया था, वहाँ पे अराउंड कुछ फीस थी अराउंड 70K के आसपास इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन। अब उसके बाद क्योंकि वहाँ पे क्लिनिकल की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, अब क्लिनिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लिनिकल साइंस जॉब रोल के लिए जा रहे हो तो उन्होंने वापस कुछ महीने जॉब ढूंढने के बाद जब क्लिनिकल के लिए अप्लाई कर रहे थे नहीं मिला, तो एक अगेन क्लिनिकल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी उन्होंने बोला कि मतलब हम आपको इंटर्नशिप देंगे, हमारा टाइप है। अगेन उन्होंने कुछ 80,000 जितना फीस लिया और इनकी इंटर्नशिप हुई 6 महीने तक। अब इन्होंने यहाँ पे क्लिनिकल वाला जो पार्ट है वो सीखा। अब ये जो इंस्टीट्यूट थी इन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपको 3 से 4 कॉल हम देंगे ही देंगे इंटरव्यू के। तो ये भी इनके लिए होप था कि मेरा क्लिनिकल भी पूरा हो जाएगा और मुझे यहाँ से 3-4 कॉल मिल जाएगा। तो फिर इन्होंने ज्वाइन किया एंड 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी हुई। अब बारी आई कॉल की, तो शायद जैसा वो बता रहे थे कि उन्हें एक कॉल मिला बट उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट उनकी पूरे बैच में ही किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो कॉल उन्हें मिले कि नहीं मिले, अब मुझे सारे बच्चों का तो नहीं पता, बट उनके पूरे बैच में से किसी का भी नहीं हुआ। एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, वो भी खुद से हुआ, उसने खुद से जॉब ढूंढी थी। इन शॉर्ट मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट के थ्रू सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जब कैंडिडेट ने वापस इंस्टीट्यूट को पूछा तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि अभी थोड़ा लो चल रहा है मार्केट, जैसे ही हाई आएगा तो हम आपको इंटरव्यू कॉल देंगे। अब इतना होने के बाद कैंडिडेट थोड़ा सोच में पड़ गए थे कि अब क्या करना चाहिए। मतलब एक बार मैंने बेस एडवांस और सर्टिफिकेशन कर लिया, कुछ महीने जॉब ढूंढी, जब क्लिनिकल का पूछ रहे थे क्लिनिकल नहीं आया तो मैंने क्लिनिकल के लिए इंटर्नशिप कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने प्रॉमिस भी किया था बट वो इंटरव्यू नहीं दिला पाया, ना मुझे खुद से इंटरव्यू मिल रहा है। तो कैंडिडेट ने फाइनली डिसाइड किया अब मैं फेक एक्सपीरियंस ट्राई कर सकती हूँ। अब कैंडिडेट ने अकेले ने खुद ने डिसाइड नहीं किया, उनके किसी जानने वाले ने उन्हें बताया। ये आपको पता ही है नेटवर्क में से आजकल फेक एक्सपीरियंस एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी है हर जगह, और क्लिनिकल साइंस में तो मुझे लगता है खास करके, मैं हर जगह का तो नहीं बता सकता लेकिन क्लिनिकल साइंस का तो बता ही सकता हूँ। क्लिनिकल साइंस में भी फेक एक्सपीरियंस अब नॉर्मल चीज़ हो गई है, मतलब हर गली मोहल्ले में वैसे कौड़ियों के भाव मिल रहा है। तो फेक एक्सपीरियंस लिया और मतलब 2 to 3 years का लिया एंड अराउंड 20K जिसने दिया चार्ज किया। जिसने फेक एक्सपीरियंस जो दे रहा था उसने फोर्स किया कि आप ज़्यादा फेक एक्सपीरियंस लो तो आपको बेटर वो मिलेगा। अब इन्होंने फेक एक्सपीरियंस वहाँ से ले तो लिया 2 to 3 years का, अब वो लगाया और फिर इंटरव्यू देना शुरू किए तो उन्हें एक इंटरव्यू तो मिला बट उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। अब कैंडिडेट ने मुझे खुद ही बताया उन्होंने कि सर जैसा कि आपको पता है कि मैंने 2 से 3 साल का डाल दिया था बट अब उतना नॉलेज तो है नहीं, तो इंटरव्यू में मैं परफॉर्म नहीं कर पाई उतना, और मतलब नहीं सिलेक्शन हुआ इन शॉर्ट। अब कैंडिडेट ने मुझे कॉल किया 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू, अभी जस्ट आई थिंक कुछ दिन पहले की बात है। फिर मैंने उन्हें सारी चीज़ें गाइड की। अब देखो यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं इस रोल पे जॉब कर चुका हूँ एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस भी बना चुका हूँ, और ऐसे काउंसलिंग करते करते मेरा नॉलेज काफ़ी बढ़ता जाता है। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसी सिनारियो में फॉल करते हो तो क्या चीज़ें की जा सकती हैं। देखो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे कोई भी आप सर्च करते हो ना तो आपको टॉप 3 या टॉप 5 की ही इंस्टीट्यूट मिलती है ऑनलाइन, क्योंकि उनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि मैं भी अभी क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग देता हूँ, नॉलेज के मामले में तो मैं आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज दे देता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब रैंकिंग की बारी आती है तो जो इंस्टीट्यूट बहुत पहले से जो अपना मार्केटिंग काफ़ी हैवली कर रहे हैं उनकी रैंकिंग ऊपर आती है, नो डाउट। तो आप ट्राई करो जहाँ से भी ट्रेनिंग लो, आप पहली चीज़ कंप्लीट ट्रेनिंग लो, बेस एडवांस क्लिनिकल सर्टिफिकेशन,
ये सारी चीज़ें आप एक ही जगह से कर लो, ताकि आपको आगे जाके ऐसा ना हो कि मुझे ये नॉलेज नहीं है, अब मुझे यहाँ जाना पड़े, जब अगर आपने दिमाग में रख लिया कि ये सारी चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़, आप ट्रेनिंग गाइज वहाँ से करो, आगे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइडेंस। नो डाउट आप टॉप 1 के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करो, टॉप 2 जिनका ब्रांडिंग बहुत अच्छा है या जो प्रॉमिस करते हैं, जिनके शायद टाइप हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलती है ना, तो आप यहाँ से वहाँ भागते जाते हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। क्यों? कोई भी आपको एक जन ऐसा नहीं था जो कि आपको शुरुआत से गाइड करे या बताए कि इतना टाइम लगेगा, इतनी चीज़ें होती हैं, ये होता है, क्या करना चाहिए अल्टरनेट में। तो बंदा एक जगह से थक हार के फिर दूसरी जगह ट्राई करता है, दूसरी जगह से थक हार के तीसरी जगह या फेक एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ें ट्राई करता है। अब समझो, अगर मैं इस सिनारियो में होता तो क्या करता, मतलब इस सिनारियो में अगर मैं ट्रेनर होता तो मैं स्टूडेंट को क्या बताता। लेट्स सपोज कि वो स्टूडेंट मेरे पास ट्रेनिंग ले रही हैं, तो सबसे पहले मैं उनको बेस SaaS, एडवांस SaaS, क्लिनिकल SaaS, सर्टिफिकेशन, इन सब की ट्रेनिंग दे देता। यानी 4 से 5 महीने में उनकी सारी चीज़ें बेस, एडवांस, क्लिनिकल सारी चीज़ें स्मूथली खत्म हो जाती। उनको क्लिनिकल सीखने के लिए पहले 70-80K लगाए, फिर 70-80K लगाए, यानी मतलब 1.5 लाख जितने उन्होंने स्पेंड कर दिया। यहाँ पे उनका उससे आधे से भी कम में तीनों चीज़ें हो जाती, मतलब ऐसा अज्यूम जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ जो प्राइस होती है, या आधे में आराम से हो जाती, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट। पहली चीज़, उनका कॉस्ट बचता। ठीक है, कॉस्ट भी मैटर करता है, आप कितने पैसे लगा रहे हो। दूसरी चीज़, टाइम बचता। टाइम क्यों बचता? क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह सीख ली। तीसरी चीज़, गाइडेंस, क्योंकि बंदा 3 जगह भाग क्यों रहा है? क्योंकि उसे पता नहीं है। अब जो फेक सर्टिफिकेशन लिया उस पर भी काम नहीं बना। अब देखो, अगर किसी ने मेरे पास से ट्रेनिंग ली होती तो तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें एक जगह होती, प्लस गाइडेंस। मेरे स्टूडेंट को क्या रहता है कि ट्रेनिंग के दौरान तो गाइडेंस रहती है, ट्रेनिंग के बाद भी गाइडेंस रहता है। नो डाउट कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अवेलेबल नहीं होता, एट अ टाइम मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, बट मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ मैं रिस्पॉन्ड करूँ। बट कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एक रिस्पॉन्ड छूट जाते हैं मुझसे, बट जो मुझे फिर कंटिन्यूसली अगर ऐसा कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, उनको तो रिस्पॉन्ड मिल ही जाता है। नाउ कमिंग टू अ गेम, कि जो इन्होंने फेक एक्सपीरियंस लिया। अब देखो, कुछ साल पहले टू बी ट्रू मैं बोलूँ ना, तो फेक एक्सपीरियंस को मैं बहुत ही तगड़े वे में अपोज करता था, आज भी अपोज करता हूँ। बट आज मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मार्केट में लोगों ने इतना फेक एक्सपीरियंस लगाना शुरू कर दिया है कि फ्रेशर के लिए थोड़ा सा मार्केट कम्पिटिटिव हो जाता है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपके लिए जो सही है आप करो, बट एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आप फेक एक्सपीरियंस लगा भी रहे हो, मेरा इसमें ये एक जेन्युइन वे में इसको समझना, ठीक है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा फेक को, लेकिन मैं बोला अगर लगा भी रहे हो तो उतनी नॉलेज तो रखो। और कभी भी आप ऐसे 2-3 ईयर का, मैं अगर ये जो हैं जो कैंडिडेट जिन्होंने 2-3 ईयर का डाला, अगर मैं होता, अगर वो बोलते भी कि नहीं सर आप ना बोल रहे हो फिर भी मुझे करना है, तो मैं वहाँ पे उन्हें गाइड करता, देखो आप लगा भी रहे हो तो इतना फेक एक्सपीरियंस मत डालो जो कि आप जस्टिफाई भी ना कर पाओ, जितना आपको नॉलेज भी ना हो। और फेक एक्सपीरियंस डाल भी रहे हो 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, तो आप उस नॉलेज को जस्टिफाई करो। जस्टिफाई यानी उतना नॉलेज रखो। मुझे लगता है कि कंपनीज को कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि आप 6 मंथ्स का इंटर्नशिप बता रहे हो या 1 ईयर का बता रहे हो फेक, लेकिन आपको उतना नॉलेज भी है कि नहीं। 2 ईयर का डाल दो, आप 3 ईयर का डाल दो, आप 6 ईयर का डाल दो, ठीक है। इंडिया में तो ठीक है, बाहर यूएस में तो ऐसा है कि मतलब मैंने बात की वहाँ पे 5-5, 6-6 ईयर का, 9-9 ईयर का डाल देते हैं फेक, ठीक है, ऐसा मतलब फेक डालते हैं। इंडिया में तो फिर भी ठीक है, कैंडिडेट 1, 2, 3 ही साल सोच रहा है। जो मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर है, अब ये जो फेक एक्सपीरियंस जैसे हमको आपको पता है, अब एज अ स्टूडेंट, एज अ समझो फ्रेशर आपको ये चीजें पता चल रही है, तो क्या मैनेजर, डायरेक्टर को ये चीजें नहीं पता होंगी? क्या आप उसी इंडस्ट्री में वो मैनेजर बन गए, वो भी यहीं पे रह रहे हैं, आप भी यहीं पे रह रहे हो, उनको ये चीजें नहीं दिखती होंगी? कोर्स उन्हें भी ये चीजें दिखती होंगी, बट कहीं ना कहीं आप इतना ज्यादा फेक एक्सपीरियंस डाल दो, आप उस नॉलेज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपको नॉलेज है ही नहीं, तो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। उनके पास भी कोई रीजन नहीं होता है कि आपको ले। एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यूअर क्या करता है, आपसे इंटरव्यू लेता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। लेट्स सपोज आपने 1 साल का डाला है या आपने कहीं इंटर्नशिप की है, तो क्या वो 1 ईयर की नॉलेज भी है कि नहीं? अगर 1 ईयर की भी नहीं है, 6 महीने की भी नॉलेज है कि नहीं? तो ऐसा मत करो कि आप 2 साल का डाल दो, आपके पास 6 महीने का भी नॉलेज ना हो। जितना आप फेक डाल रहे हो उसका 80% नॉलेज होना चाहिए। कंपनी के पास भी वजह होती है कि नहीं फर्क पड़ता इसने क्या डाला है, अगर वो छोटी कंपनी है तो कंपनी के पास वजह होती है कि भाई ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, ये बंदा इंटरव्यू में सारी चीज़ें बता रहा है, ये करेगा काम, और वो खुद ही बता रहा है, ऐसा नहीं कि वो प्रॉक्सी इंटरव्यू है। देखो जेन्युइन बात मैं बोलता हूँ, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये करो वो करो, व्हाट आई मीन टू से, अगर फेक डाल रहे हो तो उतना नॉलेज अपने पास रखो, नहीं तो फिर फेक डालने का क्या मतलब है? आप अपनी बेइज्जती करा रहे हो। इन शॉर्ट, बेइज्जती क्यों करा रहे हो? आप उस इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू को पता ही चल जाना है। देखो जब
आप एक्सपीरियंस डालते हो ना, तो एक्सपीरियंस का इंटरव्यू टफ नहीं होता। एक्सपीरियंस कैंडिडेट का इंटरव्यू ऐसा होता है कि आपने लास्ट प्रोजेक्ट पे क्या किया, क्या चीजें क्रिएट की, और सीधी सी बात है आपका नॉलेज 2-3 साल काम किया तो तगड़े लेवल का होता है। आपने 6 महीने भी मन लगा के नहीं किया है या 1 साल भी नहीं किया है तो फिर दिक्कत वाली बात है। सोचने की बात है, ये सारी चीजें मैं कैंडिडेट को पहले ही बता देता और उसका टाइम बच जाता एंड कहीं ना कहीं उसे एक जगह गाइडेंस मिल जाती, उसे 3-4 जगह भटकने की जरूरत नहीं होती। अब मैंने उस कैंडिडेट को एक सीधी सी बात बोली है, जो इतना लंबा चौड़ा आपने फेक डाला है ना, उसको ऑप्टिमाइज कर लो या तो हटा के कर लो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि क्या करो, वो आपकी लाइफ है, ये आपके ऊपर है आप क्या करते हो। और मेरे से पूछोगे तो मैं तो सपोर्ट नहीं करता फेक को, बट अगेन कोई भी चीज़ करते हो तो उसको एक स्टैंडर्ड पे ले जाओ, उसको ऐसा लो क्वालिटी पे मत रखो कि मतलब आधा अधूरा काम किया। अगर वो मेरे पास पढ़ रहे होते मैं उनको ये सारी चीज़ें बताता, उनको ये सारी चीज़ें गाइड करता। डिफ़िकल्टी तो यहाँ पे भी रहती, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट को पहले ही बोल देता हूँ कि देखो प्लेसमेंट के लिए हम कभी भी प्रॉमिस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक फेक चीज़ है। अगर टाइप भी हो ना तो भी वो प्लेसमेंट सबको दे पाना पॉसिबल नहीं है, कनेक्शंस भी हो ना तो प्लेसमेंट सबको दे पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट के नाम पे ज्वाइन मत करो। देखो कंपनी भी एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट को चूज़ करती है, तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन होगा, आपको अच्छा गाइडेंस मिले ताकि आपको क्लियरिटी रहे, ताकि आप कहीं पे जाके फंसो मत। क्योंकि आजकल मार्केट में अलग अलग तरह के स्कैम्स चल रहे हैं। जिसने ट्रेनिंग पूरी कर ली है उसे अब इंटर्नशिप दे रहे हैं लोग, जिसने इंटर्नशिप कर ली है उसे लोग फेक सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, यानी हर चीज़ एक बिजनेस बन चुकी है। आपके लिए वो ज़रूरत है क्योंकि आप स्टूडेंट हो, लेकिन जो कर रहा है उसके लिए एक बिजनेस है। अब वो चीज़ें एक्सपोज क्यों नहीं होती भाई? अब जो बंदा खुद ही गलत कर रहा है वो क्यों किसी को एक्सपोज करेगा? अब जो बंदे पकड़े जाते हैं या जो बंदों का सिलेक्शन नहीं होता किसी को नहीं बोलते, क्योंकि नहीं हो रहा तो क्यों बोलेंगे। हाँ, कभी कभार मतलब होता है कि समझो कि 20% में से 5% का सिलेक्शन हो जाता है, बंदों का नॉलेज अच्छा रहता है, बंदों ने नॉलेज जस्टिफाई किया रहता है, उनका हो जाता है। आप देखो आपके लिए क्या सही है गलत है, बट अच्छे से सीखो। जहाँ से भी सीख रहे हो बेस एडवांस क्लिनिकल सर्टिफिकेशन करना है वो भी कर लो, और मेक श्योर करो आप जहाँ से भी सीख रहे हो वहाँ से आपको गाइडेंस मिले, ट्रेनिंग के दौरान भी और ट्रेनिंग के बाद भी, ताकि एटलीस्ट जो बातें हैं उनकी क्लियरिटी आपको पता चलती रहे। ठीक है, कोई आपको झूठ बोल के स्कैम ना कर जाए और आपको 3-4-5 जगह भटकना ना पड़े। आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। जैसे मुझे वो स्टूडेंट ने कनेक्ट किया था काउंसलिंग के थ्रू, मैंने उन्हें कुछ गाइडेंस दी क्या करना चाहिए। वैसे आपको भी किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मे बी शायद मेरी गाइडेंस आपको काफ़ी कुछ हेल्प कर जाए, और शायद ऐसा भी हो कि शायद कुछ ज़्यादा हेल्प ना करे। बट अगेन क्योंकि मेरे पास ये सारे एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं तो उनसे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, मैं बाय बॉर्न इन चीज़ों को लेके पैदा तो हुआ नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ, क्योंकि मुझे लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है तो मुझे उससे जानने को मौका मिलता है। प्लस मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट भी प्लेस होते हैं, तो सारे एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं शायद आपको काम आ सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हो, अगर आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई हेल्प चाहिए, यू कैन कनेक्ट टू मी। अगर आपको क्लिनिकल साइंस की भी ट्रेनिंग चाहिए, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन कनेक्ट टू मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।